हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, कि रोड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ शुरू से लेकर आज तक। रोड्स किस टाइप से रोड में चेंज हुए, रोड के क्रॉस सेक्शन में चेंजेस आए और किस किस ने रोड के क्रॉस सेक्शन में चेंजेस करने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले शुरुआत में क्या होता था कि आदमी खुद अपने कंधों पे या अपने सर पे बोझ लेके ट्रैवल करते थे। तो उस टाइम रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उस टाइम ज़रूरत होती थी पगडंडियों की, जो कि खुद बार बार एक ही लाइन पे चलने से बन जाती थी। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार के बाद बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी टाइप की आदि व्हीकल बने। तो अब उनके लिए रोड्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उनके लिए जो है सबसे पहले रोड बनाया गया था। तो सबसे पहला जो आया था वो था रोमन रोड्स। रोमन्स ने जो रोड बनाया था, रोमन रोड्स बने थे 300 बीसी में। रोमन्स ने बनाया था इनको। सबसे पहले रोड कंस्ट्रक्शन का श्रेय जो जाता है वो रोमन्स को ही जाता है। 300 बीसी में रोमन्स ने पहला रोड कंस्ट्रक्ट किया था, ये माना जाता है। अब इनके रोड्स की खासियत क्या थी कि जनरली इनके रोड्स जो है वो 900 mm से 1100 mm, मतलब एवरेज 1 मीटर थिकनेस का इनका रोड होता था, जिसमें सबसे टॉप पे क्रश्ड रॉक या स्टोन्स होते थे और सबसे बॉटम में भी रॉक या स्टोन्स होते थे। बीच में जो है वो क्रश्ड स्टोन, मतलब पत्थर के टुकड़े या एग्रीगेट डाले जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे, उनका मानना था कि इससे जो है रोड सूखा रहेगा, क्योंकि अगर इसकी जगह हम क्ले या ग्रेवल डालते हैं तो वो गीला हो जाएगा, कीचड़ होने लगेगा। तो इसलिए उन्होंने बीच में क्रश स्टोन डाले थे, जिससे कि पानी जो है बह के नीचे चले जाए। रोमन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण योगदान दिया था रोड कंस्ट्रक्शन में मेटकाफ ने। मेटकाफ ने 18वीं और 19वीं सदी के लगभग अपना योगदान दिया था रोड कंस्ट्रक्शन में। मेटकाफ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो 6 साल की उम्र से अंधे थे। 6 साल की उम्र से वो ब्लाइंड थे, फिर भी उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, जो कि रोमन्स के बाद मतलब रोड को चेंज करने में सहायक हुई। तो मेटकाफ ने क्या किया था कि थिकनेस कंसिडरेबली कम कर दी थी रोड की, लगभग आधी से भी कम थिकनेस कर दिया था, और साइड में जो है वो डिचेस दे दी थी। डिचेस मतलब आज के ज़माने की ड्रेन दे दी थी, जो कि पानी को बहा के ले जा सके, जो बरसात का पानी आता था। थर्ड जो होता था मेटकाफ के बाद, थर्ड आया था ट्रेसेगॉट। रोड कंस्ट्रक्शन की साइंटिफिक अप्रोच जो सबसे पहले दी थी वो ट्रेसेगार्ड ने दी थी। ट्रेसेगार्ड ने क्या किया था कि टॉप लेयर जो है उसमें ग्रेवल प्रोवाइड किया था, और जो बॉटम लेयर है उसमें स्टोन्स प्रोवाइड किए थे। स्टोन इसलिए कि जो व्हीकल का लोड है वो ग्राउंड तक ट्रांसफ़र करने के लिए, और टॉप लेयर में ग्रेवल इसलिए प्रोवाइड किए थे क्योंकि वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर सके व्हीकल्स को। थिकनेस लगभग सेम थी मेटकाफ रोड से, पर ट्रेसेगार्ड ने जो है साइड में ड्रेन्स भी प्रोवाइड की हुई थी। ट्रेसेगार्ड के बाद जो रोड में करेक्शंस किए थे वो किए थे टेलफोर्ड ने। टेलफोर्ड ने क्या किया था, ट्रेसेगार्ड के रोड में क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया था। ऊपर जिसे हम आज कैम्बर कहते हैं उस टाइप का स्लोप प्रोवाइड कर दिया था। सेम ट्रेसेगार्ड का ही क्रॉस सेक्शन था, बस उसमें चेंजेस ये आ गए थे कि ऊपर स्लोप आ गया था, उसी प्रकार नीचे भी जो है जो रॉक्स थे वो भी उसी स्लोप में रखे गए थे। थिकनेस जनरली 365 मतलब 350 to 400 mm होती थी। टेलफोर्ड के बाद मैकडम, जॉन लूडन मैकडम, इन्होंने सबसे बेसिक चेंज ये किया था कि जो कन्वेंशनल मटेरियल होता है उसको चेंज करके इन्होंने एक नया मटेरियल इजाद किया था, जिसको इन्होंने खुद का नाम दिया मैकडम। इसमें सॉइल और स्टोन एग्रीगेट का मिक्स होता था। इनका मानना ये था कि जो बॉटम लेयर में रॉक्स या स्टोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अननेसेसरी है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो लोड जो है बियर करने में अर्थ का क्रस्ट जो है वो सफिशिएंट है। रॉक्स या स्टोन देने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने जो अपनी डिज़ाइन दी थी उसमें नीचे छोटे छोटे क्रश स्टोन दिए थे, एज़ कम्पेयर टू जो पिछली सारी डिज़ाइंस थी उसमें बड़े बड़े स्टोन्स या रॉक्स दी गई थी। इन्होंने जो है स्लोप, क्रॉस स्लोप बढ़ा दिया था। पिछली जो ट्रेसेगॉर्ड ने था 1/45 का स्लोप दिया था, मतलब 45 मीटर हॉरिजॉन्टल, 1 मीटर वर्टिकल डाउनग्रेड जाएंगे। बट मैकडम ने जो है उसको और स्टीप कर दिया था कि 1/36 का स्लोप दिया था, मतलब 36 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने पे 1 मीटर डाउन चल जाएंगे आप। थिकनेस कंसिडरेबली कम कर दी थी मैकडम ने। जनरली सबसे पहले जो रोमन्स की थिकनेस थी वो 1 मीटर थी,
देन ट्रेसेगार्ड तक आते आते जो है 400 mm 300 mm हो गई थी, तो मैकेडम ने जो है वो थिकनेस 250 mm कर दी थी। मैकेडम के बाद अगर बेसिक कंपैरिजन हम सबका देखें जो अभी तक हमने देखे, तो रोमन रोड्स में हम देख सकते हैं कि थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, नीचे भी रॉक और स्टोन्स प्रोवाइड किए जाते थे, ऊपर भी, और बीच में जो है क्रश्ड स्टोन प्रोवाइड किए गए थे। ट्रेसेगार्ड ने क्या किया, ऊपर के जो रॉक या स्टोन्स होते थे बड़े बड़े, उनकी जगह ग्रेवल का यूज़ किया स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद टेलफोर्ड आया, तो टेलफोर्ड ने जो है नीचे सेम स्ट्रक्चर था पर स्लोप दे दिया, क्रॉस स्लोप दिया, जिसको हम कैम्बर कहते हैं, वाटर ड्रेनेज के लिए। और मैकेडम जो है, मैकेडम ने नीचे वाली रॉक स्टोन्स की लेयर को भी एलिमिनेट कर दिया रोड में से, और एक नया मटेरियल दिया जिसे हम मैकेडम कहते हैं। अब इसके बाद जो है मॉडर्न रोड्स आए। मॉडर्न रोड जनरली जो हमने सारे रोड्स देखे मैकेडम रोड तक, जो सबसे बेस्ट था पिछले सभी में से, तो मैकेडम रोड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये हॉर्स मतलब घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी इन सब के लिए तो सही थे, पर जब व्हीकल्स उस पर ट्रैवल करते थे तो स्पीड अधिक होने के कारण डस्ट होती थी, और अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उन रोड्स का इरोजन होने लगता था। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो नया मटेरियल यूज़ किया गया ग्रेवल या क्रश स्टोन की जगह, वो था टार, 19th सेंचुरी में। तो उसके बाद हमने काफ़ी सारे चेंजेस करे, हमने आज तक हम चेंजेस करते आ रहे हैं। तो ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर बताया गया है मॉडर्न रोड्स का, कि सबसे पहले सरफेस कोर्स होता है, देन बाइंडर कोर्स होता है, देन बेस कोर्स होता है, देन सब बेस कोर्स होता है, देन सब ग्रेड होता है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है मॉडर्न रोड का। मॉडर्न रोड में आज भी चेंजेस हो रहे हैं और हमेशा हम R&D करते रहेंगे बेटर से बेटर पाने के लिए। इसको हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे मॉडर्न रोड का पूरा स्ट्रक्चर। इस वीडियो में जो भी हमने आज तक अभी तक समझा, होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ छूट गया है ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।